हेलो एवरीवन। आज मैं बिल्कुल लेटेस्ट के ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका टाइटल है माय हैप्पी एंडिंग। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम अपनी स्टोरी की मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम जेवॉन होता है और वो डरी सहमी हुई सी भाग रही होती है क्योंकि एक लड़का उसे फॉलो कर रहा होता है और उस लड़के ने मास्क लगाया हुआ होता है और जेवॉन भागते एक ब्रिज के पास आ जाती है और वो लड़का भी वहाँ पहुँच जाता है और जेवॉन को गले से पकड़ लेता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 3 दिन पहले और हम देखते हैं कि जेवॉन डेरेवे फर्नीचर ब्रांड की सीईओ एंड डिजाइनर होती है और उसके कैबिन में उसकी फैमिली फोटो होती है जिसमें कि जेवॉन, उसका हस्बैंड और उसकी बेटी होती है। मतलब कि जेवॉन एक मैरिड वुमेन होती है और उसके पास उसकी सेक्रेटरी आती है जिसका नाम किम होता है और वो जेवॉन को उसके आज के शेड्यूल के बारे में बताती है और साथ ही वो उसे फ्लावर बुके देती है जो कि किसी अननोन ने भेजा होता है और उसे देखकर जेवॉन किम को उस फ्लावर बुके को फेंकने के लिए कह देती है तो किम उस फ्लावर बुके को डस्टबिन में फेंक देती है और उस फ्लावर बुके के बारे में सोचकर जेवॉन काफ़ी परेशान हो जाती है और वो हेडेक पिल्स ले रही होती है। उसके बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है जिसका नाम यूनजिन होता है और वो भी एक डिज़ाइनर होती है और वो उसे कहते हैं कि तुम्हारा काम तो काफ़ी अच्छा चला हुआ है। तो यूनजिन कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है। फिर जेवन उसे कहती है तुम 3 महीने अपने न्यू घर में शिफ्ट हुई हो और तुमने हाउस वार्मिंग पार्टी भी नहीं दी है। तो यूनजिन इस पर कहती है कि अभी मैं ढंग से एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ। तो जेवन कहती है तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे कि तुमने वहाँ पर किसी लड़के को छुपा कर रखा हुआ है। यूनजिन कहती है कि कुछ ऐसे ही समझ लो। तो जेवन कहती है वो लड़का डिसेंट तो है ना, कहीं पहले की तरह तो नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। तो जेवॉन कहती है कि एक मैरिड वुमेन होने के नाते मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ कि यंगर लड़के ज़्यादा बेटर होते हैं। फिर जेवॉन वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे उसके हस्बैंड की वीडियो कॉल आती है और उसके हस्बैंड का नाम सोनियंग होता है और कहता है शुक्र है तुमने कॉल पिक तो की ताकि मुझे पता तो चला कि अब तक तुम जिंदा हो। तो वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, वो जरा मैं अपने काम में बिजी थी तो तुम्हारी कॉल पिक नहीं कर पा रही थी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं और फिर वो अपनी बेटी रिया से भी जेवॉन की बात करवाता है। जेवॉन कहती है वैसे इस टाइम तुम हो कहाँ पर। तो सोनिया कहता है कि आज पापा का बर्थडे था तो हम पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गांव आए हैं। और तभी वहाँ पर उनका पापा भी आ जाता है जिसका नाम चोन सेंग होता है और फिर वो जेवॉन की बहन से बात करवाता है। जेवॉन अपने पापा को बर्थडे विश करती है और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाई। चोनसोंग कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम अपने काम में काफ़ी बिजी रहती हो। फिर सोनियंग अकेले में जेवॉन से बात करता है तो जेवॉन उसे कहते हैं कि मेरे पापा के बारे में इतना सोचने के लिए थैंक यू। तो सोनियंग कहता है वो सिर्फ तुम्हारा पापा ही नहीं है बल्कि मेरा पापा भी है और फिर वो कॉल कट कर देता है। और तभी जेवॉन की गाड़ी के सामने कोई दूसरा अपनी गाड़ी लाकर रोक देता है जिससे कि ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है और जेवॉन को झटका लगता है। किम कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। जेवॉन कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इतने में वो दूसरा गाड़ी वाला वहाँ से चला जाता है। फिर जेवॉन ऑफिस जाते हैं और वो वहाँ पर अपने एक एम्प्लॉय से मिलती है जिसका नाम यूनते होता है और उसने उसे होम कैमरा डिज़ाइन करने का काम दिया होता है लेकिन उसे उसका काम पसंद नहीं आता। तो वो कहते हैं कि तुमने इस तरह से क्यों डिज़ाइन किया, जैसे मैंने कहा था तुम्हें वैसा करना चाहिए था ना। यूनते कहता है मुझे लगा था कि यही सही रहेगा तो मैंने अपने हिसाब से कर दिया। तो जेवॉन कहते हैं कि तुम यूएस से आए हो ना तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आती। तो वो कहता है कि ऐसी बातें नहीं है, अब तो मैं कोरियन लैंग्वेज काफ़ी अच्छे से बोल लेता हूँ। और फिर वो कहता है कि मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, अभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूँ। और बाहर उसकी गर्लफ्रेंड मिलने के लिए आई हुई होती है और यूनते उसके पास जाकर उसे हक करता है और जेवॉन उन्हें ऊपर से देख रही होती है। उसके बाद हम जेवॉन को देखते हैं जो कि देर रात तक ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है और अब कंपनी में कोई भी नहीं होता, वो बिल्कुल अकेली होती है और तभी उसे बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी कंपनी में कोई लड़का चोरी छुपे आ जाता है और वो जेवॉन के जितने भी प्राइज होते हैं उन्हें नीचे गिराकर सारे तोड़ देता है। और तभी वहाँ पर जेवॉन भी आ जाती है और उसे देखकर वो लड़का एक रूम में छुप जाता है। ये देखकर जेवॉन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और भी इसके बारे में बताने के लिए पुलिस को कॉल करती है लेकिन वो इतनी ज़्यादा डरी हुई होती है कि वो कुछ भी नहीं कह पा रही होती है। और तभी वो लड़का भी रूम से बाहर आ जाता है और वो जेवॉन को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन जेवॉन जैसे कैसे उससे खुद को बचा लेती है लेकिन इसी बीच उसका फ़ोन वहीं पर गिर जाता है और वो खुद को अपने कैबिन में बंद कर लेती है। फिर वो अंदर से ही हेल्प के लिए किसी को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन उसका कैबिन का सिस्टम वर्क ही नहीं कर रहा होता है और वो डर के मारे एक छोटा सा वेपन लेकर टेबल के नीचे छुप जाती है। और वहीं पर वो आदमी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है, उसके हाथ में हथौड़ी होती है और वो जेवॉन की तरफ बढ़ ही रहा होता है और तभी जेवॉन की नज़र उसकी टी शर्ट के ऊपर पड़ जाती है कि उसकी टी शर्ट पर कैसा डिज़ाइन है। और जेवॉन तो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है लेकिन तभी वहाँ पर कोई हेल्प के लिए आ जाता है जिसे देखकर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जेवॉन की कंपनी आ जाते हैं और वो जेवॉन से इसके बारे में पूछने लगते हैं
तो पुलिस उसे पूछती है कि कोई तुम्हें कितने टाइम से स्टॉक कर रहा है। तो वो बताती है कि कोई मुझे 7 साल से स्टॉक कर रहा है, लेकिन वो कभी इस तरह से मेरे सामने नहीं आया। वो हमेशा अननोन नंबर से मुझे मैसेज करता है या फिर ईमेल भेजता है। तो वो उसे पूछते हैं कि क्या आपको किसी के ऊपर शक है। जेवॉन कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। और तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आकर कहता है कि यहाँ पर कोई भी कैमरा वर्क नहीं कर रहा था। तो जेवॉन की सेक्रेटरी बताती है कि हाँ, कल रात यहाँ पर इंस्पेक्शन होने वाली थी, तो सभी कैमरास बंद थे और इसके बारे में हमने सभी एम्प्लॉयज़ को बताया था। तो पुलिस ऑफिसर कहता है मतलब कि यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ को पता था कि कल रात यहाँ पर कैमरास वर्क नहीं कर रहे थे। तो मतलब कि आपके एम्प्लॉयज़ में से भी कोई हो सकता है जो कि आपको स्टॉक कर रहा है। और पुलिस के जाने के बाद जेवॉन हेडेक की पिल्स लेने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर यूनते आ जाता है और उसे देखकर वो पिल्स छुपा लेती है। यूनते कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। जेवॉन कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल रात तुम्हें कॉल करने के लिए सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया होगा। और वो उसे डॉक्यूमेंट देती है और कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन उसमें मेरी जगह पर तुम जाने वाले हो। तो यूनते कहता है कि काम के बाद में मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम ठीक हो। तो जेवॉन ऐसे ही दिखाते हैं जैसे कि वो बिल्कुल ठीक है। यूनते कहता है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है। जेवॉन कहते हैं कि नहीं, फिलहाल मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है। यूनते कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे काम है। यूनते कहता है कितना कुछ हो गया, अभी भी तुम्हें काम की पड़ी हुई है। जेवॉन कहते हैं कि हाँ, मेरे लिए काम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो यूनते कहता है कि ठीक है, मैं साइड में बैठा हूँ, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझे कॉल कर लेना। तो वो कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद जेवॉन अपना डिज़ाइन किया हुआ टेबल देखने के लिए जाती है और वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम ताइजुन होता है और वह इंश्योरेंस कंपनी से होता है। और वह जेवॉन से बात करता है और जेवॉन को कहता है कि तुम्हारी मॉम का नाम जंग है ना। जेवॉन कहती है कि हाँ, क्या आप मुझसे मेरी मॉम की वजह से मिल रहे हो। ताइजुन कहता है कि हाँ, और वो उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम ने मरने से पहले इंश्योरेंस किया हुआ था और उस इंश्योरेंस का सारा पैसा तुम्हारे पापा को मिला है। ये सुनकर जेवॉन थोड़ा चौंक जाती है क्योंकि उसे इसके बारे में नहीं पता होता है। ताइजुन कहता है क्या तुम्हें पता है कि वो अमाउंट कितना था। जेवॉन कहते हैं कि वो अमाउंट कम ही होगा। तो ताइजुन कहता है कि हाँ, वैसे तुम तो कंपनी की सीईओ, $5 लाख तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है। और इतना अमाउंट सुनकर तो जेवॉन और भी ज़्यादा चौंक जाती है। ताइजुन उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम की डेथ क्रोनिक डिजीज़ की वजह से हुई है, क्या उन्हें बचपन से ये प्रॉब्लम थी और मरने से पहले उन्हें 3 बार इमरजेंसी रूम में लेकर जाया गया था और डॉक्टर्स की स्टेटमेंट है कि उन्होंने 3 बार पॉइजन लिया था। और जितनी बार उन्हें इमरजेंसी रूम में लेकर गए थे, तुम्हारे पापा यानी कि चोन सेंग उनके साथ ही था। कोई इंसान गलती से एक बार पॉइजन ले सकता है, लेकिन 3 बार कैसे। तो जेवॉन कहती है कि आपके कहने का क्या मतलब है, क्या आप मेरे पापा के ऊपर शक कर रहे हैं। ताइजुन कहता है कि हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापा से इसका कोई लेना देना तो ज़रूर है, क्योंकि तुम्हारे पापा हर टाइम तुम्हारी मॉम के साथ ही थे। और वैसे भी वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर नहीं है, तुम्हारी मॉम ने उनसे सेकंड टाइम मैरिज की थी। जेवॉन कहते हैं कि क्या आपके पास कोई एविडेंस है कि इससे मेरे पापा को कोई लेना देना है। ताइजुन कहता है कि नहीं, एविडेंस तो नहीं है। तो जेवॉन कहते हैं कि बिना एविडेंस से आपको ऐसी बातें नहीं बनानी चाहिए। ये बोलकर जेवॉन घर चली जाती है और उसकी बेटी सोई हुई होती है और वो अपनी बेटी को प्यार करने के बाद अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसे बैठा कर लेती है। तो सुनियोंग कहता है मुझे पता है कि तुम ये इसलिए कर रही हो ताकि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा ना हूँ कि तुम इतनी लेट आई हो। फिर वो दोनों साथ में बैठते हैं और सोनियोंग को जेवॉन थोड़ी परेशान लग रही होती है, तो वो उसे पूछता है कि क्या बात है। तो ताइजुन ने जेवॉन को जो कुछ भी बताया था वो सोनियोंग को सब कुछ बता देती है। तो सोनियोंग कहता है कि क्या तुम्हें भी अपने पापा के ऊपर शक है। जेवॉन कहते हैं कि मुझे नहीं पता। तो सोनियोंग कहता है कि तुम्हें अपने पापा के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारे पापा है, तो वैसा क्यों ही करेंगे। उसके बाद सुबह होती है, जेवॉन अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करती है और फिर जेवॉन को ऑफिस जाने के लिए सोनियोंग उसे बाहर तक छोड़ता है और कहता है कि तुम फालतू की टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जेवॉन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जेवॉन ऑफिस पहुँचती है और जब वो एलिवेटर के सामने होते हैं तो वो एलिवेटर में एक लड़के को देखते हैं जिसकी टी शर्ट का डिज़ाइन लगभग वैसा ही होता है जैसे कि उस स्टोकर का था। ये देखकर जेवॉन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और उसके हाथ से फ़ोन भी नीचे गिर जाता है। तो वो लड़का बाहर आता है और जेवॉन को उसका फ़ोन उठा कर देता है और कहता है कि आप ठीक तो हो ना। जेवॉन कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ती है और तभी उसे एक जर्नलिस्ट का कॉल आता है और उसे कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी में ऐसा ऐसा हो गया। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फालतू की अफवाहें मत फैलाओ। उसके बाद किम उसे आज के शेड्यूल के बारे में बताती है। तो जेवॉन उसे कहती है कि तुम पुलिस को कॉल करके कहो कि कोई भी मुझे स्टॉक नहीं कर रहा तो वो इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दे। तो किम कहती है लेकिन ऐसा क्यों। तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि इस टाइम मेरी कंपनी के बारे में कोई फालतू की बातें करे, वरना इस चीज़ का हमारी कंपनी के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है। उसके बाद जेवॉन अपने सभी एम्प्लॉयज़ को देखने लगती है और सोचती है कि क्या सच में वो स्टोकर कोई मेरा एम्प्लॉय ही होगा। और तभी उसे वो कैमरा याद आता है
जो कि उन्हें डिज़ाइन किया था, और वो सोचते हैं शायद उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया होगा। और फिर वो उस कैमरा को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कैमरा वहाँ नहीं मिलता। और तभी उसकी नज़र एक गाड़ी की पार्किंग रिसिप्ट के ऊपर पड़ती है, और वो उस रिसिप्ट को लेकर पार्किंग एम्प्लॉय के पास जाती है और उस गाड़ी की ले लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद यह गाड़ी उसी स्टोकर की हो सकती है। और वो उस गाड़ी में कुछ ढूंढने लगते हैं कि शायद उसे कुछ मिल जाए, और उस गाड़ी की डिग्गी में उसे वही टी शर्ट मिल जाती है जो कि स्टोकर ने पहनी हुई थी। और तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर उस गाड़ी का ऑनर आ रहा होता है, तो जेवॉन जल्दी से भागकर वो कि उसी आदमी को वापस कर देती है, और फिर चुपके से देखने लगती है कि आखिर ये गाड़ी किसकी है। और तभी वो देखती है कि यह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि यह तो यूनताए की होती है। और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है, और यूनताए गाड़ी को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो जेवॉन पीछे से कॉल करके कहते हैं कि तुम कहाँ पर हो। यूनताए कहता है कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। उसके बाद जेवॉन वहाँ से निकल जाती है और अपने हस्बैंड सोनिया को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा होता है। तो जेवॉन को लगता है कि शायद वो जिम गया होगा, तो वो जिम जाकर अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है। वहाँ पर जेवॉन को पता चलता है कि सोनिया ने तो 3 महीने पहले ही जिम छोड़ दिया है। और उसके बाद वो अपने हस्बैंड को देखने के लिए ऑफिस जाती है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं होता। और वो देखते हैं कि सोनिया का फ़ोन वहीं पर होता है, तो वो उसके फ़ोन को चेक करने लगती है, लेकिन उसे उसके फ़ोन में कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि तुम कहाँ पर हो। और तभी साथ के साथ उसे रिप्लाई भी कर दिया जाता है कि बस मैं अभी आ रहा हूँ। और उसके बाद वो मैसेज डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन ये रिप्लाई जेवॉन ने नहीं बल्कि सुनियंग ने ही किए होते हैं, क्योंकि सुनियंग के पास एक दूसरा फ़ोन भी होता है, मतलब कि अपने फ़ोन का दूसरा क्लोन फ़ोन होता है। तो जेवॉन अपनी टीम के आईटी मेंबर को कॉल करके कहते हैं कि क्या आप एक स्मार्ट वॉच को ट्रैक कर सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ। उसके बाद जेवॉन उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिसकी लोकेशन आईटी मेंबर ने उसे दी होती है, और वो बाहर ही वेट करने लगते हैं। तभी उसके पास उसके फ्रेंड यूनजिन का कॉल आता है, और यूनजिन उसे कहते हैं कि तुम मेरा फ़ोन पिक क्यों नहीं कर रही थी। तो जेवॉन कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, आजकल जरा मैं बिजी चल रही थी। तो यूनजिन कहते हैं कि कोई बात नहीं। और तभी वो देखते हैं कि उस बिल्डिंग के बाहर उसका हस्बैंड आता है। ये देखकर वो जिन को कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, और वो कॉल कट कर देती है। और तभी वो देखते हैं कि यूनजिन भी उसी बिल्डिंग से बाहर आती है, और वो उसके हस्बैंड से मिल रही होती है। और यहाँ पर जेवॉन को पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहा है। उसके बाद जेवॉन अपने टेबल डिज़ाइन को प्रेजेंट करने के लिए जाती है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया है। तो वो जैसे कैसे अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म करके वहाँ से निकलती है, तो रास्ते में उसे यूनताई मिलता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से बाहर चली जाती है। तो यूनताई भी उसके पीछे जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो, मैंने देखा प्रेजेंटेशन में भी तुम काफ़ी डरी हुई थी। जेवॉन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूनताई कहता है कि क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहती। जेवॉन कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। यूनताई कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। जेवॉन कहती है कि नहीं, मुझे कहीं और बात नहीं करनी, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जेवॉन ड्रिंक कर लेती है, और वो बहुत नशे में होती है, और पैदल ही रोड पर चल रही होती है, और सोच रही होती है कि उसने जिनके ऊपर भी भरोसा किया है सभी उसे धोखा दे रही है। और वो रास्ते में बैठकर जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन जैसे कैसे वो खुद को संभालती है और वहाँ से निकल पड़ती है। और तभी रास्ते में एक गाड़ी आती है जो कि जेवॉन को हिट करने की कोशिश करती है, लेकिन जेवॉन उसे बच जाती है। और वो देखते हैं कि यह तो वही गाड़ी होती है जो कि पहले भी उसकी गाड़ी के सामने आ गई थी। और तभी वो वहाँ पर पुलिस की गाड़ी देखती है, और वो पुलिस को इसके बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखते हैं कि पुलिस वाले उसके इंटरव्यू को सुन रहे होते हैं। ये देखकर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती और अकेली वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो स्टोकर आ जाता है, और वो जेवॉन का पीछा करने लगता है। और यह वही सीन होता है जो कि हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। और वो एक ब्रिज पर जेवॉन का गला पकड़ लेता है और उसे नीचे पानी में गिरा देता है। और जब पुलिस को इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, तो वो जेवॉन को पानी से बाहर निकालते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और हॉस्पिटल में जेवॉन के पास यूनताई होता है, और तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड और उसके पापा भी आते हैं। और वे यूनताई को कहते हैं कि जेवॉन को क्या हुआ है। तो वो कहता है कि जेवॉन बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी वो बेहोश है। और तभी जेवॉन को होश आ जाती है, और अपने सामने उन तीनों को देखकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यूनजिन और सोनिया को देखते हैं साथ में टाइम स्पेंड करते हुए। सोनिया मुझसे कहता है कि अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मुझे जाना पड़ेगा, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पर जेवॉन एक बैड ड्रीम की वजह से डर जाती है। तो उसकी कंडीशन देखकर सोनिया जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लेकर आता है। डॉक्टर उसे बताता है कि जेवॉन वैसे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस इंसिडेंट की वजह से वो काफ़ी डर चुकी है, तो थोड़े दिन उसे रेस्ट करने की ज़रूरत है। सोनिया कहता है कि ठीक है। फिर सोनिया जेवॉन को कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। जेवॉन कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोनिया कहता है वैसे तुम्हारे साथ हुआ क्या था। जेवॉन कहती है कि बस मैं थोड़े नशे में थी और पैर स्लिप होने की वजह से मैं गिर गई।
और तभी सुनियन के पास किसी का मैसेज आता है और वो उसे रिप्लाई करने लगता है। तो ये देखकर जेवन सोचने लगते हैं कि आखिर ये किससे बात कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यूनजिन के पापा को देखते हैं जो कि देवेरी कंपनी जाकर यूनजिन से मिलता है और उसे वहाँ पर डिज़ाइन बनाते हुए देखकर कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्या कर रही हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें अब्रॉड में स्टडी करवा कर मैंने सिर्फ अपना पैसा वेस्ट किया और उसके बाद तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर रही हो। तो यूनजिन कहते हैं कि आप क्या चाहते हो कि आपका नाम यूज़ करके मैं कोई एग्जीबिशन करूँ, लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पर जो भी मेरे पास है वो मेरी एबिलिटी की वजह से है। तो उसका पापा कहता है कि क्या तुम इतने में ही खुश हो कि यहाँ पर तुम्हें अलो अब्यूज़ नहीं किया है, जो कि तुम्हारी 20 साल से फ्रेंड है। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम जेवॉन को देखते हैं जो कि उसी ब्रिज की फ़ोटोज़ देख रही होती है जहाँ पर उसके साथ ये इंसिडेंस हुआ था और किम उसे बता रही होती है कि वहाँ पर आपको किसी ने पानी में गिरते हुए देखा था, लेकिन उसने वहाँ पर किसी और को नहीं देखा। तो जेवॉन कहते हैं कि तुम ध्यान रखना कि मुझे लेकर कोई भी गलत आर्टिकल पोस्ट नहीं होनी चाहिए और मैं कल काम पर आने वाली हूँ। किम कहती है लेकिन आपको रेस्ट करना चाहिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर हम यूनजिन और सुनियंग को देखते हैं जो कि साथ में अकेला टाइम स्पेंड करने के लिए आई हुई होते हैं और यूनजिन वहाँ पर कुछ बच्चों को देखकर सुनियंग को कहते हैं कि अगर हम कुछ टाइम पहले मिले होते तो आज हमारा भी कोई बेबी होता। तभी सुनियंग के पास किसी को कॉल आती है और वह साइड में आता है और वो किसी को अपनी और यूनजिन की फ़ोटो सेंड करता है। वहीं हम यूनताई को देखते हैं जो कि उसी रात की फुटेज देख रहा होता है जिस रात ऑफिस में जेवॉन के साथ वो हादसा हुआ था, लेकिन वो फुटेज बीच में ही कट हो जाती है। फिर हम जेवॉन को देखते हैं जो कि ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही होती है। सुनियंग उसे कह रहा होता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम काम कर सकती हो। तो वो कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनियंग उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन जेवॉन घबरा कर पीछे हट जाती है और कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर जेवॉन ऑफिस आकर अपने काम में लग जाती है और एम्प्लॉयज़ उसे देखकर कह रहे होते हैं कि हमें तो लगा ही नहीं था कि जेवॉन आज काम पर आ जाएगी, और हमने तो ये भी सुना था कि अपनी शादी वाले दिन भी वो काम कर रही थी और जेवॉन यहाँ तक पहुँच पाई है तो वो सिर्फ अपने हार्डवर्क की वजह से ही है। और वहीं यूनताई भी जेवॉन को देख रहा होता है, लेकिन जेवॉन उसे देखकर इग्नोर कर देती है। और तभी जेवॉन के पास यूनजिन आती है और कहती है कि तुम मेरा फ़ोन पिक क्यों नहीं कर रही थी, तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें लेकर कितना परेशान थी। लेकिन जेवॉन उसे पीछे हटा देती है और कहते हैं कि क्या तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है। तो वो कहते हैं कि नहीं, बस मैं तो तुम्हें लेकर परेशान हो रही थी। और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ ये हुआ कैसे। जेवॉन कहते हैं कि क्या तुमने आर्टिकल्स रीड किया। तो वो कहती है कि हाँ। तो जेवॉन कहती है कि बस उनमें जो लिखा है मेरे साथ वही हुआ है। यूनजिन कहते हैं कि क्या तुम्हारा टफ टाइम चला हुआ है। जेवॉन कहते हैं कि हाँ, बस यही समझ लो, अभी मैं अकेला रहना चाहती हूँ। यूनजिन कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हुई तो मुझे कॉल कर लेना। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर किम जेवॉन के पास जाती है, उसे सूप की बोतल देते हुए कहती है कि आपके पापा ने आपके लिए भिजवाई है। और ये देखकर जेवॉन को ताइजुन की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। और तभी जेवॉन के पास उसके पापा को कॉल आती है और वो कहता है कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, अभी अभी तुम हॉस्पिटल से आई हो और मैंने तुम्हारे लिए सूप भी भिजवाया है, क्या तुम्हें वो मिल गया है। जेवॉन कहते हैं कि हाँ, आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी, वैसे इसके लिए थैंक यू। उसका पापा कहता है कि कोई बात नहीं। लेकिन जेवॉन कॉल कटने के बाद उस सूप को गिरा देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेवॉन को भी शक होने लगता है कि कहीं उसकी मॉम की डेथ का रीज़न उसका स्टेप फादर ही ना हो। फिर जेवॉन बाहर जा रही होती है तो उसे रास्ते में यूनताई मिलता है। यूनताई कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। जेवॉन कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूनताई कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हें मुझे लेकर ऐसी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो कि तुम ऐसा बिहेव कर रही हो। एटलीस्ट मुझे एक्सप्लेन करने का चांस तो दो। जेवॉन कहती है कि मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहती। यूनताई कहता है फिर आखिर तुम क्या चाहती हो। जेवॉन कहती है तब तक वेट करो जब तक मैं अपना डिसीजन नहीं ले लेती। तो यूनताई कहता है आखिर तुम मुझे किस बेसिस पर जज कर रही हो, तुम मेरे बारे में जानती कितना हो। ये बोलकर यूनताई वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जेवॉन ताइजुन से मिलती है और ताइजुन पहले वॉयलेंट क्राइम यूनिट में होता है, लेकिन उसके ऊपर रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लग गया था तो वो अपनी जॉब से रिज़ाइन दे देता है। जेवॉन उसे कहती है कि मैं अपनी मॉम को केस को लेकर सारी डिटेल्स चाहती हूँ और साथ ही वो उसे यूनताई के बारे में भी पता करने के लिए कहती है। ताइजुन कहता है लेकिन मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। जेवॉन कहती है मुझे नहीं लगता कि इस टाइम तुम अपनी सैलरी से सेटिस्फाई हो, तो जितना पैसा तुम्हें चाहिए मैं इसके बदले तुम्हें इतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। फिर हम यूनजिन के पापा को देखते हैं जो कि इनसार्ट स्कॉलरशिप फाउंडेशन का CEO होता है और वो वहाँ पर सुनियंग को देखता है, लेकिन सुनियंग को देखकर वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर हम जेवॉन को देखते हैं जो कि घर अपनी बेटी से मिलने के लिए जाते हैं। रीनू से कहते हैं कि आज आप यहाँ पर कैसे, क्या आज आप बिजी नहीं हो। जेवॉन कहते हैं कि नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ ही सोने वाली हूँ। फिर अपनी बेटी को सुलाने के बाद वो बाहर आती है और अभी सुनियंग घर पर नहीं होता तो वो अपनी सेक्रेटरी किम से कॉल करके पूछती है क्या यूनजिन अभी वहीं पर काम कर रही है। तो वो देखकर बताती है कि हाँ, यूनजिन यहीं पर काम कर रही है। तभी सुनियंग घर आ जाता है
और वो जेवॉन को कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें लेकर कितना परेशान था, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। तो वो कहती है क्या तुम मुझे लेकर सच में परेशान हो। जेवॉन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें लेकर परेशान नहीं होऊंगा तो फिर कौन होएगा। ये सुनकर जेवॉन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है कि अगर तुम मुझे लेकर इतने ही परेशान हो तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सुनिया कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। जेवॉन कहती है मुझे तुम्हारी जिम से पता चला है कि तुमने 3 महीने पहले ही जिम छोड़ दिया, तुमने मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं। सोनिया कहता है कि हाँ मैंने उस जिम को छोड़ दिया है, लेकिन उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड का जिम ज्वाइन किया हुआ है क्योंकि उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। जेवॉन कहती है मैंने देखा था कि तुम्हारे फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया था कि तुम कहाँ पर हो, और तुमने रिप्लाई भी किया था कि मैं बस आ ही रहा हूँ, लेकिन उसके बाद तुमने वो डिलीट भी कर दिया। सोनिया कहता है कि हाँ वो मेरे फ्रेंड का मैसेज था और मैंने उसका रिप्लाई स्मार्ट वॉच से किया था, लेकिन अभी मैं स्मार्ट वॉच का इतना यूज टू नहीं हूँ तो मुझसे गलती से वो डिलीट हो गया। मुझे नहीं पता कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचे जा रही हो। फिर जेवॉन उससे उसके बड़े भाई के बारे में पूछती है और साथ ही हमें सोनिया को और उसके बड़े भाई की बचपन की झलक दिखाई देती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो दोनों एक ही जैसे दिखाई देते हैं। तो जेवर वहाँ से जाने लगती है तो सोनिया उसे हक करता है और कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, अगर तुम परेशान हो तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। तो जेवॉन कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर जेवॉन फर्नीचर डिज़ाइन करने के काम में लग जाती है और साथ ही वो किम की बातों के बारे में सोच रही होती है, जो कि हमें दिखाई जाती है कि उसने किम से यूनताई के उस रात की इन्फॉर्मेशन निकाली होती है जिस रात जेवॉन के साथ वो हादसा हुआ था। तो किम ने उसे बताया था कि उस रात यूनताई क्लब में था और बहुत से एम्प्लॉयज़ ने उसे वहाँ पर देखा भी था। उसके बाद जेवॉन अपने एक फ्रेंड से मिलती है और वो जेवॉन से पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ चल क्या रहा है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यूनताई ये सब कुछ कर रहा है। तो जेवॉन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो तो कोरिया में 4 साल पहले ही आया था और मुझे तो कोई 7 साल पहले से स्टॉक कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि यूनताई अमेरिका से ही मुझे स्टॉक करा, क्योंकि उस टाइम तो वो मुझे जानता भी नहीं था। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ऐसा नहीं है कि तुमने पहली बार किसी के ऊपर भरोसा किया, तुमने जिसके ऊपर भी भरोसा किया हमेशा उसने तुम्हें धोखा ही दिया है। उसके बाद जेवॉन अपार्टमेंट आ जाते हैं और साथ ही वो अपने एक बचपन के सीन को याद कर रही होती है, जहाँ पर एक लेडी जेवॉन को उठाकर पानी के अंदर जा रही होती है और रियलिटी में जेवॉन कह रही होती है कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे तो लगा था कि अब मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सुबह होती है, जेवॉन देखती है कि उसके पास किम के मैसेज आए हुए होते हैं कि आज तो आपकी मीटिंग थी। ये देखकर जेवॉन ऑफिस जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो मीटिंग के लिए लेट हो गई है। तो किम उसे बताती है कि यूनताई ने मीटिंग को काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल कर लिया है। फिर जेवॉन वहाँ से जा रही होती है और यूनताई भी उसे एलिवेटर में आ जाता है और वो जेवॉन को कहता है कि तुम्हें मुझे लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी क्या वो क्लियर हो चुकी है। तो जेवॉन कहती है कि क्या सच में वो तुम नहीं हो जो कि मुझे स्टॉक कर रही हो। ये सुनकर यूनताई को गुस्सा आता है और कहता है कि क्या क्या तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो कि क्या ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो उसे फोटो दिखाता है और कहता है कि जिस रात ऑफिस में तुम्हारे साथ ही हादसा हुआ था उस दिन तुम अपने गर्लफ्रेंड रकेल के साथ डेट पर गया हुआ था, और उसे सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने लगता है। तो जेवॉन कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया। फिर यूनताई जेवॉन को अपने एक स्टोर में लेकर जाता है जहाँ पर फ्री टाइम में वो अपना ही फर्नीचर डिज़ाइन करता है। ये देखकर जेवॉन कहती है कि क्या तुम एग्जीबिशन करने की सोच रहे हो। यूनताई कहता है कि हाँ शायद मैं ऐसा कर भी सकता हूँ, और फिर वो दोनों वहाँ पर साथ में फर्नीचर डिज़ाइन करते हैं। फिर जेवॉन घर जाती है और वो देखते हैं कि सुन यंग रिन को कहीं घुमाने लेकर जा रहा होता है, और ये देखकर जेवॉन काफ़ी खुश होती है। फिर जेवॉन ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं और तभी रास्ते में उसे उसके पापा की कॉल आ रही होती है, लेकिन वो अपने पापा की कॉल कट कर देती है। और तभी वो रास्ते में देखते हैं कि उसका पापा रास्ते में खड़ा होता है और साथ ही बारिश हो रही होती है, उसके पास अम्ब्रेला भी नहीं होता। ये देखकर जेवॉन अपने पापा के पास अम्ब्रेला लेकर जाते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसका पापा कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए खाना बना कर लेकर आया था। तो जेवॉन अपने पापा को साथ में गाड़ी में बिठाते हैं और कहते हैं कि आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है, देखो बाहर कितनी बारिश लगी हुई है, अगर आप बीमार हो जाते तो उसका पापा कहता है तो तुम मेरा ख्याल रखने के लिए हो ना। तभी वो अपने एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ पर जेवॉन का पापा उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाया करता था और उस डॉक्टर का नाम हवांगचुल होता है। और जेवॉन डॉक्टर को कह रही होती है कि आखिर मुझे मेडिसिन कब तक खानी पड़ेगी। डॉक्टर कहता है कि तब तक जब तक तुम रिकवर नहीं हो जाती। तो जेवॉन कहती है लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना, मुझे तो कोई चोटें भी नहीं लगी है। तो डॉक्टर कहता है तुम अपनी स्टडी के ऊपर ध्यान दो और अपनी फैमिली के बारे में सोचो, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम ताइजुन को देखते हैं जिसने कि यूनताई की कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाई होती है। फिर हम जेवॉन को ऑफिस में देखते हैं और वो सुनियों को मैसेज करके कहते हैं कि क्या तुम फ्री हो, आज शाम को मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती हूँ।
और तभी उसके पास ताइजुन का कॉल आता है और कहता है कि मैंने यूनताई की इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। तो वो कहती है लेकिन अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे सब कुछ क्लियर हो गया है। और वो कहती है कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली है ना कि यूनताई जब 6 साल का था तो अमेरिकन कपल ने उसे अडॉप्ट कर लिया था और वो 4 साल पहले ही कोरिया वापस आया। तो ताइजुन कहता है कि हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 4 साल पहले ही फर्स्ट टाइम कोरिया आया था। इनफैक्ट वो 7 साल पहले भी कोरिया आया था। ये सुनकर जेवॉन काफ़ी चौंक जाती है और यूनताई को लेकर उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग सभी क्लियर हुई थी कि फिर से उसकी शक की सुइयां यूनताई की तरफ घूमने लगती है। और तभी वो उस मोमेंट को याद करते हैं जब वो यूनताई से पहली बार मिली थी। वो उसके काम से काफ़ी इंप्रेस हुई थी और उसे पूछ रही होती है कि क्या तुम अभी कोरिया वापस आए हो। तो यूनताई कहता है कि हाँ, और जब मैं 6 साल का था तभी मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और एक अमेरिकन कपल ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था। और ये सब याद करने के बाद जेवॉन सोचने लगती है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तभी जेवॉन के पास घर से उसकी मेड का कॉल आता है और वो कहती है कि आज मुझे घर जल्दी जाना है। इसके बारे में मैं सुनियंग सर को बताना चाहती थी लेकिन वो घर पर ही नहीं है और ना ही उनकी कॉल लग रही है। जेवॉन कहती है कि कोई बात नहीं। वहीं जेवॉन अपनी बेटी को लेने के लिए प्ले स्कूल जाती है लेकिन उसे पता चलता है कि रिन वहाँ पर नहीं होती। तो वो रिन को देखने के लिए घर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ना ही रिन होती है और ना ही उसका हस्बैंड। फिर वो बाहर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है और वो अपने नेबर से पूछती है कि क्या आपने मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड को देखा है। तो नेबर कहता है कि हाँ, मैंने उन दोनों को साथ में देखा था, वो काफ़ी खुश थे। लेकिन तुम्हारे हस्बैंड के साथ एक और लेडी थी, मैंने उसे पहले यहाँ पर नहीं देखा और देखने से ऐसा लग रहा था कि वो लेडी और तुम्हारा हस्बैंड एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है। फिर जेवॉन अपनी सेक्रेटरी किम से कॉल करके पूछती है कि देखो क्या यूनजिन वहीं पर काम कर रही है। तो किम उसे देखकर बताती है कि नहीं, यूनजिन यहाँ पर नहीं है। और वो यूनजिन और अपने हस्बैंड को देखने के लिए यूनजिन के अपार्टमेंट के बाहर आ जाते हैं और वो जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। और जेवॉन बाहर से जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों यहीं पर हो लेकिन तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो। फिर जेवॉन घर जाती है और वो देखते हैं कि उसकी बेटी घर आ चुकी होती है और वो वहाँ पर अपने हस्बैंड को भी देखते हैं लेकिन उसे देखकर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तो सुनियंग रूम में आकर जेवॉन को कहता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, मैं तुम्हें लेकर इतना परेशान था, तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें कितनी कॉल की है लेकिन तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। तो जेवॉन कहते हैं अगर मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा रही थी तो मेरी जगह पर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर लेनी चाहिए थी। ये सुनकर सोनिया कहता है कि आखिर तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जेवॉन कहते हैं कैसे फेसेस मत बनाओ जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। सोनिया कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता कि आखिर तुम क्या कह रही हो। ये सुनकर जेवॉन गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है और तभी रास्ते में जेवॉन के पास उसकी क्लासमेट का कॉल आता है और वो कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो, क्या तुम भूल गई आज हम डिनर पार्टी करने वाले थे, क्या यूनजिन ने तुम्हें इसके बारे में बताया नहीं। जेवॉन कहते हैं कि क्या यूनजिन वहाँ पर है, तो वो कहता है कि हाँ। फिर जेवॉन भी पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर यूनजिन को देखते हैं और वो काफ़ी ड्रिंक कर लेते हैं और उनके क्लासमेट्स उनसे उनके काम के बारे में पूछने लगते हैं। जेवॉन कहते हैं कि काम के बारे में तो हम हमेशा ही बात करते हैं और वो यूनजिन को कहते हैं कि तुम अपने एक्स फियांसे के बारे में बताओ कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था और अब वो क्या कर रहा है। वैसे मुझे पता चला है कि वो बिजनेसमैन है। यूनजिन कहते हैं कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो। जेवॉन कहती है मुझे ये भी पता चला है कि उसकी जल्दी ही शादी होने वाली है और वो लड़की कौन है। यूनजिन कहती है कि हाँ, उसकी एक मॉडल के साथ शादी हो रही है लेकिन तुम्हें मुझसे ये नहीं पूछना चाहिए था। जेवॉन कहती है कि आजकल तुम्हें भी तो मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड में काफ़ी इंटरेस्ट है। ये सुनकर यूनजिन कहती है लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली है। फिर अगली सुबह हम जेवॉन को उसके रूम में देखते हैं। उसके पास उसके हस्बैंड का मैसेज आता है और कहता है कि तुम काफ़ी अच्छे से सो रही थी तो मैंने तुम्हें उठाया नहीं और तुम्हारी ऑफिस से तुम्हारे लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं जो कि मैंने स्टडी रूम में रखे हैं। तो उन्हें देखने के लिए जेवॉन स्टडी रूम में जाते हैं और उसे वहाँ पर वही डॉक्यूमेंट मिलता है जो कि वहाँ पर सोनियंग ने रखा था। और उस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद जेवॉन को पता चलता है कि उसके पापा ने सच में उसकी मॉम का इंश्योरेंस का पैसा लिया है जिससे कि उसने घर खरीदा हुआ है और उस घर का टेनेंट यानी कि उस घर में यूनजिन रहती है। और ये देखकर तो जेवॉन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। फिर जेवॉन अपनी गाड़ी लेकर उसे घर के सामने आती है जो कि उसके पापा ने खरीदा हुआ था और वो देखते हैं कि यूनजिन उसी घर के अंदर जा रही होती है और तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर सोनियंग भी रिन को लेकर आता है और वो भी सेम उसे घर में जाता है। और ये देखकर तो जेवॉन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है लेकिन वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते में ये सोच रही होती है कि यूनजिन मेरी जगह मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड को प्यार कर रही है। और इन सब थॉट्स के कारण वो तो डिप्रेसिव हो जाती है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट होने से भी बच जाता है और वो वहीं पर जोर जोर से रोने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।